कितना सोती हो तुम, पर क्यूट लगती हो। मैं शर्मा कर चादर में छुप गई। उस दिन जब हम दोनों इस अनजान पहाड़ी शहर की तरफ निकल रहे थे, तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे मैं अपने घर से नहीं बल्कि उसकी बाहों में वापस लौट रही हूँ। ट्रेन की खिड़की से हवा तेज चल रही थी और मैं चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी, कभी उसकी आँखों में, कभी उसकी मुस्कान में और कभी उस बेफिक्र अंदाज में जिसने शायद मुझे उससे पहली बार ही बांध लिया था। वो टिकट चेक कर रहा था, पानी की बोतल रख रहा था, मुझे बार बार पूछ रहा था कि ठंड तो नहीं लग रही, और उसी के बीच में हर छोटी बात में उससे और गहराई से जुड़ती जा रही थी। रास्ते में उसने मेरा हाथ पकड़ा तो जैसे सारे शोर, सारी भागदौड़, सारी उलझने अचानक कहीं गायब हो गयी। पहाड़ पास आ रहे थे, मौसम ठंडा हो रहा था, बादल नीचे उतरने लगे थे और मैं बस चुपचाप सोच रही थी कि क्या हमेशा उसके साथ इतना ही सही लगता रहेगा। स्टेशन पर उतरते ही उसने मेरा बैग खुद उठा लिया और मुस्कुराकर बोला, मैडम, ट्रिप ऑफिशियली शुरू। उस पल मुझे लगा, काश मेरी हर सुबह ऐसे ही शुरू हो, उसकी मुस्कान से। होटल जाते हुए सड़कें खाली थीं, दोनों तरफ चीड़ के पेड़ और ऊपर हल्की धुंध, और हम दोनों जैसे किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। होटल का कमरा छोटा सा, लेकिन खिड़की से बाहर पूरा शहर दिख रहा था। उसने कहा, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम चाय पीने चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं खिड़की के पास गई, उसने चुपचाप पीछे से आकर मेरी ठंडी उंगलियों को पकड़ लिया और बस इतना कहा, तुम हो तो सब परफेक्ट लगता है। मुझे नहीं पता मैंने क्या जवाब दिया, शायद कुछ नहीं, पर मेरी धड़कनें उसके जवाब में बहुत कुछ कह रही थी। शाम को हम दोनों पहाड़ी रास्तों पर हाथ पकड़कर चलते रहे। हवा इतनी ठंडी और उसकी हथेलियां इतनी गर्म, जैसे पहाड़ों ने हमें अपनी बाहों में ले लिया हो। रास्ते में एक बूढ़ी आंटी चाय बेच रही थी, धुआं उड़ रहा था और हम दोनों एक ही कप से चाय पी रहे थे। वो अचानक बोला, अगर जिंदगी ऐसे ही रुक जाती तो कितना अच्छा होता। और मैंने हंसते हुए कहा, फिर तुम मुझसे रोज लड़ते। वो बोला, हाँ, पर तुम्हें मनाने का बहाना भी तो चाहिए। पहाड़ी मोड़ पर एक जगह हम रुके, जहाँ नीचे पूरा शहर चमक रहा था। उसने मेरे बाल ठीक किए, गालों से हटाए और बस मुझे देखता रहा, इतनी देर तक कि मुझे नजरें नीचे करनी पड़ी। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और उस पल पहाड़, हवा, रोशनी, सब कुछ जैसे थम गया था। रात को हम होटल लौटे तो उसने एक कैंडल जलाई और कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। मैंने पूछा, ये सब पहले से प्लान था? वो बोला, थोड़ा बहुत, बाकी सब तुम्हारी वजह से परफेक्ट हो गया। हम बात करते रहे, हमारे फ्यूचर की, हमारी पसंद की, हमारे डर की, और यकीन मानो उस रात पहली बार मुझे लगा कि किसी इंसान के साथ अपनी कमजोरी बांटना भी कितना खूबसूरत होता है। सुबह सूरज की किरणें सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी और आँख खुलते ही मैंने उसे मुझे देखते हुए पाया। वो बोला, कितना सोती हो तुम, पर क्यूट लगती हो। मैं शर्मा कर चादर में छुप गई, पर उसने धीरे से चादर हटाई और कहा, तुम छुपो या ना छुपो, मैं देखूंगा तो ऐसे ही। फिर हम सुनरी से देखने गए, पूरा पहाड़ सोने जैसा चमक रहा था, हवा चल रही थी, बादल हमारे पैरों के पास थे, और उसने मुझे अपनी जैकेट में खींचकर कहा, आओ, ठंड लग जाएगी। वो पल शायद मेरी यादों की सबसे खूबसूरत खिड़की बन गया। उसके साथ बिताया हर सेकंड इतना शांत, इतना सुरक्षित, इतना अपना लग रहा था कि मुझे यकीन हो गया, प्यार किसी लाउड चीज का नाम नहीं है, प्यार उस गर्माहट का नाम है जो उसके पास जाकर महसूस होती है। दोपहर में हम झील के पास गए, नीला पानी, सफेद नावें, और हम दोनों एक छोटी नाव में बैठे। वो चुप था, मैं भी चुप थी, लेकिन हमारी खामोशियाँ भी बातें कर रही थी। वो बोला, शायद ये ट्रिप मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठी। शाम को जब हम वापस लौट रहे थे, सड़कें अंधेरी होने लगी थी। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। शहर की आखिरी लाइटें पीछे छोड़ते हुए मैंने महसूस किया कि मैं उससे जैसे जैसे दूर जा रही थी, उतना ही उसकी जरूरत मेरे अंदर गहरी होती जा रही थी। स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, अगर तुम साथ हो ना तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। और मैं पहली बार उसके कंधे पर सिर रखकर बिना कुछ कहे बस चुपचाप रो पड़ी, क्योंकि मैंने उसी पल अपने दिल में स्वीकार कर लिया था कि उसकी बाहों से सुरक्षित, उसकी आँखों से सच्चा और उसके प्यार से खूबसूरत शायद इस दुनिया में कुछ भी नहीं।